श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाले हैं ज्येष्ठ मास की 2 जून को कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी व्रत पड़ रही है। यह कृष्ण पक्ष की एकादशी है और एकादशी की तिथि की शुरुआत हमारी 2 जून को ही हो जाएगी। सुबह 5:04 से एकादशी की समापन 3 जून मध्य रात्रि 2:21 पर उदया तिथि के हिसाब से 2 जून को इस व्रत को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत का पूजन, नियम, दान से हमारे सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है। साल की, वर्ष की 12 एकादशी पड़ती है और हर एक एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। उसी प्रकार से अपरा एकादशी है। अपरा एकादशी पर अगर कोई भी भक्त पूजा विधि, व्रत और दान करता है, नियम करता है तो साक्षात विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। सभी पापों को नष्ट करके पुण्य की प्राप्ति होती है और धन की अपार कृपा होती है। इस व्रत का नाम अपरा एकादशी व्रत है। इस दिन हम सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान सूर्य को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में जल और तुलसी लेकर के हमें व्रत का संकल्प और नियम का संकल्प जरूर लेना चाहिए। एकादशी के दिन हम सभी को नारायण, लड्डू गोपाल, शालिग्राम को पंचामृत से स्नान जरूर कराना चाहिए। साथ ही इन्हें तुलसी, पीला चंदन, इत्र, लाल रोरी से इनका श्रृंगार जरूर करें। इस दिन स्वयं पीला वस्त्र धारण करें। लड्डू गोपाल को भी पीले रंग का वस्त्र जरूर धारण करें। साथ ही केले के वृक्ष की पूजा एकादशी के दिन हम सभी को जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु के प्रिय भोग चना गुड़ या लड्डू का भोग या पंचामृत का भोग आप इस दिन जरूर लगाएं। इस दिन हम सभी को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। इस दिन हमें दीपक तुलसी के नीचे, साथ ही हमें केले के वृक्ष के पास, अगर आपके आसपास आंवले का वृक्ष हो तो जरूर आप दीपक शाम के समय जरूर जलाएं। इस दिन हम सभी को गौ माता को जरूर कुछ न कुछ जरूर से जरूर ग्रहण कराना चाहिए। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की यह एकादशी है तो इस एकादशी पर आप जल का दान जरूर करें। गर्मी अपने चरम सीमा पे होती है। जल का दान महादान है, अन्नदान महादान है। जल आप पक्षियों के लिए निकाल सकते हैं, गौ माता को पिला सकते हैं और कहीं प्याऊ भी लगा सकते हैं। साथ ही इस दिन गौ माता को और पक्षियों के लिए, जीव जंतु के लिए कुछ न कुछ अपने घर से जरूर निकालें जिससे अन्न का दान भी हो। एकादशी के दिन अगर हम व्रत करते हैं, दान करते हैं तो हमारे सभी पाप समाप्त होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही बैकुंठ का दरवाजा हमारे लिए जरूर खुल जाता है। एकादशी एक ऐसा व्रत है जिससे हम अपने समस्त पापों को समाप्त कर सकते हैं और विष्णु, नारायण, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अपरा एकादशी के दिन हमें विष्णु और माता लक्ष्मी की दोनों की पूजा करनी है जिससे अपार धन की कृपा आपके जीवन में प्राप्त हो। साथ ही एकादशी के दिन हमें भूलकर 5 गलतियां नहीं करना चाहिए जिससे आपको ऊपर किसी भी प्रकार का आपको पाप का पुण्य, आप जो भी करते हैं कहीं आपकी पुण्य जो है क्षीण ना हो और आपको विष्णु नारायण की कृपा प्राप्त हो। इसलिए 5 गलतियां भूल के भी आप ना करें। सर्वप्रथम पहली गलती है कि तुलसी को इस दिन नहीं स्पर्श करना चाहिए, ना ही तुलसी हमें तोड़ना चाहिए। पहले से रखी हुई तुलसी है तभी समर्पित करें। दूसरा पाप है कि हमें इस दिन चावल, दशमी की रात्रि से एकादशी और द्वादशी तक हमें चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि समाप्त हो तभी आप चावल को ग्रहण करें और स्पर्श करें और भगवान को भी नहीं समर्पित करें। तीसरी गलती है कि हमें लहसुन प्याज का त्याग एकादशी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन आपके घर में सात्विक भोजन बनना चाहिए, सात्विक विचार होनी चाहिए, सात्विक आहार होना चाहिए। तो इसलिए अपने घर में, आपके रसोई घर में लहसुन प्याज का त्याग जरूर से जरूर होना चाहिए। चौथा है कि हमें इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। आपका विचार, आपका आचार जो भी होता है वह ब्रह्मचर्य के तुल्य होना चाहिए जिससे आपको एकादशी की कृपा प्राप्त हो और आपको पुण्य की प्राप्ति हो। पांचवा है कि हमें कोई ऐसे कर्म से बचना चाहिए जिससे हमारे वजह से किसी की आत्मा पर ठेस पहुँचे या हमारे शब्दों से किसी के भाव जो है
दुखी हो, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि पांचवी गलती आप अपनी पुण्य को प्राप्ति के लिए करते हैं एकादशी का व्रत, तो इस बात का भी ध्यान ज़रूर रखा करिए कि आपके शरीर से, आपके मन से और आपकी वाणी से किसी को ठेस ना पहुँचे, और साथ ही आप किसी के बारे में इस दिन निंदा या कोई आपसे निंदा कर रहा है तो बचें, और चुगली या कोई भी प्रकार के ऐसे पाप ना करें जिससे आपको एकादशी के व्रत का फल भी ना प्राप्त हो, साथ ही आपका पाप की गिनती बढ़ जाए। तो इसलिए पांचवी गलती हमें भूल कर भी नहीं करना है एकादशी के दिन। एकादशी का व्रत एक ऐसा होता है कि हम अपने पापों को समाप्त करते हैं, तो अपने पुण्य को बढ़ाना है और पाप को समाप्त करना है। तो पांचवी गलती आप बिल्कुल भी भूल कर मत करिए कि आप भगवान से प्रार्थना करिए कि हमारे शरीर से कोई दुखी ना हो, हमारे शरीर से कोई भी प्रकार की किसी की पीड़ा ना पहुँचे। हे प्रभु, ऐसी प्रार्थना आप सुबह एकादशी की जब पूजा करने बैठते हैं तो ये संकल्प भगवान के सामने ज़रूर लिया करिए। ईश्वर की कृपा होती है तो आपके शरीर से पुण्य भी होता है और आप पाप से भी बच जाते हैं जब आप उनसे प्रार्थना करके अपने जीवन की कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये आप प्रार्थना ज़रूर से ज़रूर एकादशी हो या जो भी व्रत करते हो, आप ये ज़रूर किया करिए। व्रत करते हैं तो व्रत का फल आपको मिले, इस बात का ध्यान रखा करिए कि हमें जानकारी ज़रूर रखनी चाहिए। एकादशी की दिन हमें विष्णु जी की आरती करनी चाहिए। साथ ही जब आप एकादशी का दिन भर गुजार लेते हैं, रात्रि का जब समय आता है तो जब आप मंदिर को पट बंद करने जाते हैं तो उस समय प्रार्थना ये ज़रूर करें कि हे नारायण, हे विष्णु भगवान, अगर इस एकादशी की व्रत में, नियम में या कहीं हमसे त्रुटि हो, गलती हो तो हमें क्षमा करें। हे प्रभु, हमें अपनी भक्ति दे, हमारे पापों को समाप्त करें और एकादशी के नियम को, व्रत को स्वीकार ज़रूर करें। ये आपको रात्रि में करना है जब आपका दिन भर गुजर जाता है। मान लीजिए आपकी पूजा में कहीं त्रुटि हो, गलती हो तो प्रभु आपको क्षमा कर दें, ऐसी प्रार्थना करते हैं, भाव रखते हैं तो एकादशी का दिन आपका बहुत ही अच्छा जाता है और नारायण की कृपा आपके जीवन में ज़रूर प्राप्त होती है। वर्ष की 12 एकादशी होती है और हर एक एकादशी का अपना अलग महत्व होता है और हर एक एकादशी पर आपको संकल्प लेना चाहिए कि आपके शरीर से सिर्फ श्रेष्ठ कर्म हो, कार्य हो, पुण्य हो, पाप ना हो। ये आपको प्रार्थना अपने घर के मंदिर में समक्ष जरूर से जरूर करना चाहिए। व्रत नहीं रहते तो चावल का त्याग कर लीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कर लीजिए, लहसुन प्याज का त्याग कर लीजिए, नारायण की पूजा कर लीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप कर लीजिए, दीपक जला लीजिए और दान कर लीजिए, तो आपको भी एकादशी के व्रत के समान फल की प्राप्ति जरूर होती है। तो अपरा एकादशी 2 जून को है, ध्यान में रखते हुए पूजा करिए, दान करिए और अपने आप को जीवन में भक्ति में निरंतर आगे बढ़ाते जाइए। बने रहिए मेरे चैनल पे, जो भी जानकारी मैं आपको आप तक प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने गृहस्थ जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण।